हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स केमिस्ट्री क्लासरूम। और मैं हूं आपका अपना केमिस्ट्री टीचर अमित वर्मा। सो बच्चों, हम कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दैट्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th। आज उसके अंदर मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। पहले हम ऐसा करते हैं, इसकी डेफिनेशन बोलते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता क्या है? When two or more elements combines to form two or more compounds, then the ratio of masses of one element combining with the fixed weight of other element bears the simple whole number ratio. ऐसा करते हैं, हम पहले इसका एग्जाम्पल समझते हैं, डेफिनेशन हम बाद में लिख के समझेंगे, राइट? तो चलो लिखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं शुरू करता हूं। मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, मैंने लिखा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके मेरे को 5 तरह के ऑक्साइड्स दे सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं N2O। थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं इसको, क्योंकि टेबल बनाना है हमने। मैंने लिखा यहां पे N2O। दूसरा बच्चों मैंने लिखा NO। तीसरा मैंने लिखा N2O3। चौथा मैंने लिखा N2O4। और पांचवा हमने लिखा N2O5, दैट्स नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने दो एलिमेंट्स लिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर मेरे को दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं। यहाँ पे तो 5 बने, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। तो अब ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर मैं सभी के मासेस लिखूंगा, नाइट्रोजन के अलग और ऑक्सीजन के अलग। सो लेट्स मेक अ टेबल। मैंने यहाँ पे लिखा, इस केस में हम लेते हैं बच्चों मास ऑफ नाइट्रोजन। इधर मैं लिखता हूं बच्चों मास ऑफ नाइट्रोजन, और इस कॉलम में हम लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन। सो बच्चों N2O में N का कितना मास आएगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 टू ज़ा, क्योंकि N2 है तो 14 टू ज़ा 28। बच्चों ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? एक। और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का कितना मास होता है? 16। सो मैंने यहाँ पे लिखा 16। अब हम बात करते हैं NO की। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? एक। तो यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन का कितना मास आएगा? 14। सो मैंने यहाँ पे लिखा 14। और ऑक्सीजन भी एक ही है, तो ऑक्सीजन का कितना मास आया? 16। अब हम बात करते हैं N2O3 की। अब यहाँ पे अगेन नाइट्रोजन कितने हैं? 2। और एक N का कितना एटॉमिक मास होता है? 14। तो 14 टू ज़ा 28। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के एटम का कितना मास आया? 16। तो यहां कितने हैं? 3। तो 16 3 ज़ा 48। सो बच्चों N2O4 अगेन ये कितना आ जाएगा? 28। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16 4 ज़ा 64। अब मैं यहां पर लिखता हूं N2O5। नाइट्रोजन कितना आएगा मास? फिर से 28। ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 16 5 ज़ा 80। सो होपफुली बच्चों तुमको ये चीज क्लियर हुई है कि मैंने बस यहाँ पे नाइट्रोजन के 5 कंपाउंड्स लिखे, 5 ऑक्साइड्स लिखे। अब मैंने क्या लिखा, यहाँ पे इस कॉलम में नाइट्रोजन के कितने एटॉमिक मासेस आ रहे हैं, और इस कॉलम में यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मासेस आ रहे हैं इन ऑल द ऑक्साइड्स। तो नेक्स्ट करते हैं, हम को करते हैं नाइट्रोजन के मास को फिक्स। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन। बच्चों तुम नाइट्रोजन का वेट अपनी तरफ से कितना भी फिक्स कर सकते हो, लेकिन ख्याल रखना कि पांचों ऑक्साइड में तुम्हारा वेट एकदम इक्वल फिक्स हो। मैं अपनी सहूलत के लिए ऐसा करता हूं, बिकॉज ऑफ माई कैलकुलेशन में इन सबको 14 फिक्स कर लेता हूं। मैंने अपनी तरफ से क्या किया? 14 फिक्स किया। मैंने ये किया 28 का हाफ 14, ये किया 14 का 14, 28 का हाफ 14, यहाँ पे फिर से मैंने नाइट्रोजन का 28 का हाफ 14, और यहाँ पे भी 28 का हाफ 14। तो मैंने यहाँ पे
नाइट्रोजन के वेट को फिक्स कर लिया, मैंने 14 फिक्स किया है, आप 28 भी कर सकते हो, आप 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, एनीथिंग, राइट। लेकिन फंडा क्या आता है, फिर आपको इस फिक्स्ड वेट के साथ ऑक्सीजन कितना कंबाइन करेगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे लिखा नाउ वेट ऑफ ऑक्सीजन combining with fixed weight of nitrogen. Now अब इस कॉलम में मैं बनाऊंगा या कैलकुलेट करूंगा weight of oxygen which is combined with the fixed weight of this nitrogen. अब बच्चों यहां पे देखो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विद द 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मैंने यहां पे 28 का हाफ किया 14, तो यहां पे ऑक्सीजन का हाफ हो जाएगा 8। सो दिस थिंग कम्स आउट टू बी 8। अब हम फिर से आते हैं नेक्स्ट 14, नाइट्रोजन का मास है 14, मैंने इसका वेट फिक्स किया 14, तो ये है ऑक्सीजन 16 ग्राम इज कंबाइनिंग विद 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो इस केस में यहां पे भी क्या पुट हो जाएगा 16। तो बच्चों अब नेक्स्ट आता है यहां पे 28, मैंने 28 का यहां पे हाफ किया था 14 और 28 ग्राम 48 ग्राम ऑक्सीजन को जुड़ रहा है, तो इसका हाफ 14 भी इसके हाफ को ही जुड़ेगा, वो कितना निकल जाएगा 24। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 28 का हाफ किया था मैंने 14, अब अगर 28 का हाफ 14 है और अगर 28 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को जुड़ रहा है, तो 28 का हाफ 14, 64 का हाफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से ही जुड़ेगा, तो मैंने यहां पे लिखा 32। नेक्स्ट आता है मैंने फिर से 28 का हाफ किया 14, तो यहां पे 80 ऑक्सीजन का 80 का हाफ कितना हो जाएगा 40। मतलब ये है कि अगर 28 ग्राम 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को जुड़ रहा है, तो 28 का हाफ 14, 80 के हाफ 40 को ही जुड़ेगा। अब बच्चों यहां पे नोटिस करने वाली बात क्या है, जब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक एटम का वेट फिक्स कर लिया, तो मेरे पास जो सा दूसरा एटम का वेट है जो फिक्स वेट ऑफ फर्स्ट एटम से जुड़ रहा था, उसका सिंपल होल नंबर रेशियो निकल जाएगा। मतलब यहां पे मैंने नाइट्रोजन का वेट फिक्स किया, तो ऑक्सीजन का वेट जो इस फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन से जुड़ रहा था, उसका सिंपल होल नंबर रेशियो निकल जाएगा। सो आई एम राइटिंग, तो यहां पे रेशियो आपको दिखाई दे रहा है, क्या आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40। तो यहां पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ओबे हुआ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंस टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, देन रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एलिमेंट combining with the fixed weight of other element bears a simple whole number ratio. So यहां पे अब हम इसको हिंदी में समझते हैं कि जब दो एलिमेंट्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो किसी एक एटम के मास का जो रेशियो होगा जो कि फिक्स्ड वेट ऑफ दूसरे एलिमेंट को जुड़ रहा होगा, वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो ही आएगा। सो अब मैं यहां पे डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। सो मैं डेफिनेशन बच्चों यहां पे लिख रहा हूं, मैंने लिखा व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स combines to form two or more compounds, right? When two or more elements, nitrogen or oxygen, combines to form two or more compounds, these oxides N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, comma, then the ratio of masses of one element combining with the fixed weight of other element
तो यहां पे आप आगे पकड़ते हैं, देन द रेशियो ऑफ masses ऑफ वन एलिमेंट कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अदर एलिमेंट bears the simple whole number ratio, bears the simple whole number ratio। तो जब मैंने इसको आपस में इवेल्युएट किया, 8 1 जा 8, 8 2 का 16, 8 3 का 24, 8 4 का 32, 8 5 जा 40। सो दैट्स माई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बच्चों मैं दोबारा कह रहा हूं आपको कि यहाँ पे आप नाइट्रोजन का वेट कुछ और भी फिक्स कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको 14 ही फिक्स करना है। तो यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन इजी और सिंपल हो रही थी, इसलिए मैंने 14 फिक्स किया। आप चाहे यहाँ पे 1 कर लो, चाहे यहाँ पे 10 कर लो, या ऐसा करो 28 ही फिक्स कर लो, तो भी आपकी रेशियो 1:2:3:4:5 सेम ही निकलेगी। सो दैट्स माई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दैट when two or more elements, nitrogen, oxygen, combines to form two or more compounds, these 5 oxides, then the ratio of mass of one element combining with the fixed weight of other element bears the simple whole number ratio. So ये था मेरे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा है आपको। आप इसको फटाफट से यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब ऊपर मैंने 2 न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, हम उस न्यूमेरिकल्स को करते हैं। So I'm deleting it, beta. तो बच्चों अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स, जो मैंने यहाँ पे ऊपर 2 लिखे हैं। सो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से पहले लिख रहा हूं। सो दैट्स द न्यूमेरिकल्स ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बच्चों तुम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के जितने टेबल्स बना के सॉल्व करोगे ना, टैबुलर फॉर्म में लेके आओगे, उतना तुम्हारे लिए ये न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा। सो मैं तुमको यहाँ पे सिखाऊंगा कि तुमने न्यूमेरिकल से पहले टेबल कैसे बनाना है, उसके बाद उसको इवैल्यूएशन में कैसे लेना। जैसे अभी मैंने नाइट्रोजन का बनाया था, सेम वे कॉपर के ऑक्साइड्स का बनाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, कॉपर गिव्स 2 ऑक्साइड्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं ऑक्साइड नंबर 1, एंड बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं ऑक्साइड नंबर 2। ऑन हीटिंग 1 ग्राम ईच वी गॉट 0.88 ग्राम एंड 0.798 ग्राम ऑफ द मेटल। अब यहां पे मेटल कौन है, कॉपर। तो मैं यहां पे लिखता हूं कॉपर। फर्स्ट ऑक्साइड में 1 ग्राम के अंदर कॉपर कितना था, 0.888 ग्राम। तो मैंने यहां पे लिखा 0.888 ग्राम्स। और दूसरे वाले में कितना था, 0.798 ग्राम्स। तो यहां पे मैंने लिखा 0.798 ग्राम्स। सो मैंने ऑक्साइड नंबर 1 में कॉपर का वेट लिख लिया जो हमको न्यूमेरिकल में दिया है। ऑक्साइड नंबर 2 में मैंने कॉपर का वेट लिख लिया जो मेरे को न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में दिया है। तब ऑब्वियसली ऑक्साइड, तो यहाँ पे कॉपर के साथ कौन लगा हुआ है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन कितना बचा, हमने कितना 1 हीट किया था, 1 ग्राम। हमने तो 1 ग्राम हीट किया था, तो ऑक्सीजन कितना होगा, ऑब्वियसली 1 ग्राम माइनस 0.888, और इसमें कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.798। तो इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा 1 माइनस 0.888, बच्चों ये आ गया 0.112, और ये कितना आया, इस 1 माइनस 0.798 ये आ गया 0.0202। तो लो बच्चों, ये मेरे पास फर्स्ट 2 कॉलम्स तो हो गए कॉपर और ऑक्सीजन के। अब ऐसा करते हैं, लेट्स फिक्स द वेट ऑफ कॉपर। तो यहां पे मैं लिखता हूं फिक्स्ड वेट
of copper, let it be 1 grams, 1 grams, 1 grams। तो 1 ग्राम कॉपर के साथ ऑक्सीजन कितना जुड़ेगा, तो यहां पे अब ऑक्सीजन का वेट निकालते हैं। सो बच्चों, अगर 0.888 ग्राम ऑफ कॉपर वॉज जॉइनिंग विद 0.112 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, आई एम राइटिंग 0.888 gram of copper combines with, according to the question, 0.112 grams of oxygen, then 1 gram of copper will join with 0.112 divided by 0.888 grams of copper। तो ये मैंने कॉपर का वेट 1 ग्राम फिक्स किया। अब 1 ग्राम के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ेगा ये मैंने इस डाटा से इवैल्यूएट किया। कैसे कि अगर 0.888 ग्राम ऑफ कॉपर को 0.112 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो 1 ग्राम को कितना करेगा, ये मैंने यूनिटरी मेथड लगाया है, 0.112 डिवाइडेड बाय 0.888। तो ये देख लेते हैं बच्चों कितना आया। सो ये आया 0.112 डिवाइड बाय 0.888, ये आया 0.126। सो दिस थिंग कम्स आउट टू बी 0.126। लो बच्चों, ये मेरे पास पहला फिक्स वेट तो निकल आया, मतलब कि पहला वेट जो फिक्स वेट ऑफ कॉपर को जुड़ेगा वो मैंने इवैल्यूएट कर लिया ऑक्सीजन का। अब हम सेकंड पार्ट के लिए आते हैं। अब इसके लिए भी निकालते हैं कि 1 ग्राम कॉपर को कितना ऑक्सीजन जुड़ेगा इन केस ऑफ सेकंड ऑक्साइड। यहाँ पे भी क्या आता है कि 0.798 ग्राम ऑफ कॉपर 0.202 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को जुड़ता है। सो मैंने यहाँ पे लिखा कि 0.798 ग्राम ऑफ कॉपर कंबाइंस विद 0.202 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों 1 ग्राम कितने को जुड़ेगा, देन 1 ग्राम ऑफ कॉपर will join with 0.202 divided by 0.798 grams of copper। समझ लगा ना कि 0.798 ग्राम ऑफ कॉपर कंबाइंस विद 0.202 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम ऑफ कॉपर जो मैंने वेट फिक्स किया है वो कितने वेट ऑफ ऑक्सीजन से जुड़ेगा। अब इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। जब मैं इसको इवैल्यूएट करूंगा बेटा ये आ जाएगा 0.202 डिवाइडेड बाय 0.798। This thing comes out to be 0.253। बच्चों ये चीज आ गई कि मेरा वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये मेरे निकल गए वेट ऑफ ऑक्सीजन that are combining with the fixed 1 grams of copper in oxide 1 and oxide 2। अब ऐसा करते हैं तो हमको फाइनली अब इन्हीं का ही रेशियो निकालना है। सो ये आ जाएगा 0.126 रेशियो 0.253 जो कि राउंड ऑफली मेरे को दिखाई दे रहा है 1:2 निकला। तो ये मेरे पास सिंपल होल नंबर रेशियो आ रही है। दैट मीन्स ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में डाटा दिया था ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को बहुत अच्छे से ओबे कर रहा है। मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमें 2 ऑक्साइड्स दिए थे, ऑक्साइड 1 ऑक्साइड 2। जब मैं 1 ग्राम ऑफ ऑक्साइड 1 को हीट करूंगा तो उसमें 0.888 ग्राम ऑफ कॉपर और 0.888 ग्राम ऑफ कॉपर आएगा। और सेकंड ऑक्साइड के अंदर सेकंड ऑक्साइड के 1 ग्राम को जब मैं हीट करूंगा तो 0.798 ग्राम ऑफ कॉपर आएगा। ठीक है, अब बारी आती है ऑक्सीजन कितना हुआ। 1 ग्राम तो दिया था तो हमने 1 माइनस 0.888 किया तो 0.112 आ गया। देन 1 माइनस 0.798 किया तो ऑक्सीजन का वेट 0.202 आ गया। सो मेरा पहले टेबल के मतलब कि टेबल के पहले 2 कॉलम्स मेरे अच्छे से अभी कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट कॉलम फिक्स वेट ऑफ कॉपर। मैंने अपनी तरफ से कॉपर का वेट 1 ग्राम फिक्स किया। सो इट्स 1 ग्राम 1 ग्राम। अब मैंने यहाँ पे इवैल्यूएट किया कि अगर 0.888 ग्राम ऑफ कॉपर इज कंबाइनिंग विद 0.112 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन then 1 gram will join with
0.112 divided by 0.888 gram of oxygen which came out to be 0.126 grams. Next आता है ऑक्साइड नंबर 2 के लिए. If 0.798 gram of copper is combining with 0.202 gram of oxygen, then 1 gram of copper will combine with 0.202 divided by 0.798, 0.253 gram of oxygen. अब उसके बाद क्या किया मैंने, मेरे पास कॉपर का वेट फिक्स हो गया, तो मेरे जो ऑक्सीजन के वेट्स निकले हैं 0.126 और 0.253, इनकी मैंने रेशियो कैलकुलेट की जो कि 1:2I. दैट मीन्स दिस डाटा इज ओबेइंग द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. सो बच्चों नेक्स्ट इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इधर फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा. सो लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट. हमने न्यूमेरिकल नंबर सेकंड पहले किया था. सो लेट अस स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल नंबर 1. ऐसा करते हैं, फिर से हमें टेबल ही बनाना है, क्योंकि ये जो मल्टीपल प्रोपोर्शन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो टैबुलर फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं. सो लेट मी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल नंबर 1. हियर ये कह रहा है, दोबारा पकड़ते हैं. अब मेटल फॉर्म 2 ऑक्साइड, मेरे पास 2 ऑक्साइड्स बने. द हायर ऑक्साइड कंटेन 80% मेटल and 0.72 gram of lower oxide gave 0.8 gram of higher oxide when oxidized. Show that this data illustrates the law of multiple proportion. अब हमको ये पकड़ना है, how? So let us start. मैं ये solution नंबर 1 का कर रहा हूँ. Okay, a metal form 2 oxides. The higher oxide contain 80% metals. Now 0.72 gram of lower oxide gave 0.8 gram of higher oxide when oxidized. इसका मतलब ये है, I am writing that's my lower oxide. बच्चों अगर हम लोअर ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करें, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इट गेव मी हायर ऑक्साइड. अब हम आते हैं यहाँ पे बात करते हैं इनकी वैल्यूज की. 0.72 ग्राम ऑफ लोअर ऑक्साइड, 0.72 ग्राम ऑफ लोअर ऑक्साइड gave 0.8 gram of higher oxide, gave 0.8 grams of higher oxide when oxidized. अब यहां पे इसने एक फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है कि that higher oxide contains 80% मेटल, कि जो हायर ऑक्साइड है उसके अंदर 80% मेटल है. तो दैट मीन्स हायर ऑक्साइड का वेट कितना दिया हुआ है, 0.8 ग्राम. हम 0.8 का 80% इवैल्यूएट कर लेते हैं, मेरा मेटल का वेट आ जाएगा. तो मैं यहां पर लिखता हूं मेटल, या प्रॉपर पूरा ही लिख लो, वेट ऑफ मेटल. मैं लिखता हूं वेट ऑफ मेटल इन दिस केस इज 80% ऑफ 0.8 grams. That means ये आया बच्चों 80/100 into 0.8. This thing comes out to be 0.64 grams. अगर मेरे पास 0.8 में 0.64 ग्राम ऑफ मेटल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, दैट विल बी वेट ऑफ ऑक्सीजन इज टोटल वेट इज 0.8 ग्राम्स. मेटल का वेट कितना था 0.64 ग्राम, जो अभी हमने इवैल्यूएट किया, एंड कितना रह गया 0.16 ग्राम्स. सो ये बच्चों ये वाली बात तो होगी हायर ऑक्साइड की. हायर ऑक्साइड के अंदर मैंने पता कर लिया कि मेटल का वेट कितना है 0.8 ग्राम के अंदर, और ऑक्सीजन का वेट कितना है. अब हम बात करते हैं लोअर ऑक्साइड की. यहाँ पे ही सबसे बड़ा फंडा है, ध्यान से समझना इस न्यूमेरिकल में क्या है. बच्चों लोअर ऑक्साइड के अंदर मैंने सिर्फ ऑक्सीजन ऐड की है, मैंने लोअर ऑक्साइड में सिर्फ ऑक्सीजन ऐड की है. इसका मतलब ये है
कि जितना मेटल इसके अंदर था उतना ही मेटल इसके अंदर है, राइट। लोअर ऑक्साइड उसमें मेटल है, मैंने उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड की, उसको ऑक्सीडाइज किया और हायर ऑक्साइड बनाया, इतना क्लियर है। मैंने लोअर ऑक्साइड में बार बार कह रहा हूं, मैंने सिर्फ ऑक्सीजन ऐड की है, मतलब जितना वेट ऑफ मेटल इसके अंदर है उतना ही वेट ऑफ मेटल इसके अंदर है। दैट मीन्स अब इसमें मेटल का वेट कितना निकला 0.64 ग्राम, तो यहां पे मेटल का वेट कितना निकला डायरेक्टली 0.64 ग्राम। वेट ऑफ मेटल मेरा बच्चों इस केस में कितना आ गया 0.64 ग्राम्स। तो इसमें सीधा सीधा ऑक्सीजन का भी निकल ही जाएगा। वेट ऑफ ऑक्सीजन मेरा बच्चों ये कितना आ जाएगा, दिस इज 0.72 ग्राम टोटल वेट ऑफ ऑक्साइड माइनस 0.64 ग्राम दैट्स द वेट ऑफ मेटल एंड आई गॉट टू बी 0.08 ग्राम। तो ये आ गया मेरे पास लोअर ऑक्साइड के अंदर मेटल और ऑक्सीजन का वेट। लोअर ऑक्साइड था 0.72 ग्राम जिसके अंदर 0.64 ग्राम मेटल है और 0.08 ग्राम ऑक्सीजन है। अब बात करते हैं टेबल की। मैं बार बार जोर देता हूं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के न्यूमेरिकल्स के लिए तुम टेबल जरूर बनाना। तो मैं यहां पे लिखता हूं ऑक्साइड नंबर 1, यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं ऑक्साइड नंबर 2। ऑक्साइड नंबर 1 में मेटल का वेट कितना था 0.64 ग्राम्स, 0.64 ग्राम्स। ऑक्साइड नंबर 2 में मेटल का वेट कितना था अगेन 0.64 ग्राम्स, तो यहां पे मैं क्या पुट करूंगा अगेन 0.64 ग्राम्स। अब ऑक्साइड 1 में ऑक्सीजन का वेट कितना था, कितना निकाला था 0.08 ग्राम, 0.08 ग्राम्स। ऑक्साइड नंबर 2 में ऑक्सीजन का वेट कितना निकला था 0.16 ग्राम, तो यहां पे पुट करते हैं 0.16 ग्राम्स। अब बच्चों गौर से देखो यहां पे मेटल का वेट इक्वल आया दोनों ऑक्साइड्स में, मतलब मेटल का वेट पहले से ही फिक्स है, हमको इस केस में फिक्स करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड 1 में और ऑक्साइड 2 में मेटल्स का वेट तो क्या हो रखा है इक्वल हो रखा है, तो हम सीधा सीधा ऑक्सीजन के वेट की रेशियो निकाल लेते हैं। ये आपको दिखाई ही दे रही है, इट केम आउट टू बी 1:2, दैट्स 1:2। तो मेरे पास अगेन द रेशियो ऑफ masses ऑफ one element combining with the fixed weight of other element is either the simple or whole number ratio. That's called the law of multiple proportions. So that's all बच्चों। मेरे इस लेक्चर को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करके मेरे लेक्चर्स में लाइक्स दोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा बढ़िया लेक्चर्स बनाने का। ऑल द बेस्ट।